औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सेकंड लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ेंगे। एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेट एन एटम। सो आमतौर पे आप एटम को वेट नहीं कर सकते। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन AMU। सो इसको आप एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एटॉमिक स्केल पे होता है, फिज़िकल स्केल होता नहीं है। तो आपको अगर कोई कहे कि आप एटम का वेट ले ले तो आप इम्पॉसिबल होता है, या मास ले ले। सो आप करते क्या हो, AMU जो है एटॉमिक स्केल है, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बिगर यूनिट। सो आप इस AMU को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हो, लाइक किलोग्राम, ग्राम्स या पाउंड में। सो मोल का कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, अब आप देखिए। व्हेन वी एक्सप्रेस्ड masses in grams, मोल कंसेप्ट इज डेवलप्ड। जब आप किसी सब्सटेंस के मास को एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स में, सो इट बिकम्स मोल। सो अब आप फर्दर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब अगर ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास या मोल किसको कहते हैं? सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब आप किसी भी एटम का मास एक्सप्रेस करते हैं किस में, ग्राम्स में, सो इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। सिमिलरली 1 ग्राम आप अगर हाइड्रोजन ले लो तो 1 AMU, अगर आप इस AMU की जगह क्या लेके, ग्राम्स लेके, सो इट बिकम्स क्या, मोल। अब अगर नीचे 1 ग्राम क्लोरीन एटम 35.5 AMU के बराबर होता है, जो बेसिकली 35.5 ग्राम्स के बराबर होता है। सो अगर आप ग्राम्स में लिखोगे सो इट ऑटोमेटिकली बिकम मोल। अब अगर आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का एक्सप्रेस करते हो किस में, ग्राम्स में, सो उसको भी आप मोल कहते हो। लेट्स सपोज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 AMU के बराबर है। अब ये मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है या मैस है। जब आप इस AMU की जगह ग्राम्स में लिखते हो, सो इट 18 ग्राम्स जो बन जाता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, मोल के कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 को अगर आप देखें, सो ये 32 AMU के बराबर होता है। अब अगर इस AMU की जगह आप लोग किस ग्राम्स लेके, सो ये मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर आप ग्राम फार्मूला मास देखें, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के जनरली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। सो द फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को या मास को एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स में, सो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब देखिए 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, सो ये कितने बराबर है, 58.5 AMU। ये फार्मूला मास है, लेकिन अगर इसी AMU की जगह आप क्या लेके, ग्राम, सो इट बिकम्स मोल। और मोल बेसिकली ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। सो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, सो इसमें हमने एक चीज़ नोट की कि मोल बेसिकली ऐसा यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। अब सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। अब ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और ये सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। फिर आपको पता है कि एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। सो मोल बेसिकली एक बिगर यूनिट है, क्योंकि AMU एक स्मॉलर यूनिट है, एटॉमिक स्केल पे है, सो उसको हम कन्वर्ट करते हैं बड़े यूनिट पे, एंड दैट इज़ ग्राम्स बेसिकली। मोल बेसिकली जो ग्राम्स है ना, यहाँ पे अगर आप देखिए H2O 18 AMU, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है। लेकिन जैसे आप 18 ग्राम्स लिखते हो ना, तो ये फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होता है। मतलब अगर आप AMU इसमें कन्वर्ट करते हो, सो 32 ग्राम्स, तो ये 32 ग्राम बेसिकली एक ऑक्सीजन का नहीं है, ये बेसिकली एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। मतलब 6.02 10⁻23 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है उनका मास बेसिकली 32 ग्राम्स होता है। ये एक का नहीं होता, एक के लिए आप AMU यूज़ करते हो या ये यूज़ करते हो। सो मतलब ये है कि जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयोनिक कंपाउंड हो, सो ये बेसिकली 6.02 10⁻23 पार्टिकल का मास होता है या मास होता है।